आपको अच्छा वक्ता बनना है, बिना मां सरस्वती की कृपा के आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। आप कितना भी पैसा कमा लो, मां लक्ष्मी खुश नहीं है तो इधर जेब में डालोगे, इधर ये रॉयल्टी। फैमिली को इन्वॉल्व करो। हम ये नहीं कह रहे पत्नी दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता ले जाओ, आसपास मीटिंग है पत्नी को लाओ। हम ये भी नहीं कहते पत्नी प्लान दिखाने जाएगी, पत्नी प्रोडक्ट सेल करने जाएगी। पत्नी को पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। बहुत लोग सोचते हैं बिना पत्नी के आप इस अभियान में बड़ा काम नहीं कर पाओगे। बहुत लोग पूछते हैं क्यों, तो हम एक लाइन में जवाब दें आपको। दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। पता है क्यों? पता है क्यों? आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जब वो घर आता है ना, तो विवेक तो उसका घर के बाहर रह जाता है, अंदर खाली उसका नंद नंद घुसता है। आप कभी भी देखना, हर भारतीय नारी अपने पति को एक ही बात बोलती है, देखना कभी भी, आप बहुत सीधे हो, आप बहुत भोले हो, आप समझते ही नहीं, आप किसी की भी बातों में आ जाते हो। पता वो इनडायरेक्ट आपको क्या कहना चाहती है? तेरे में अकल नहीं, तेरे में अकल नहीं है। और ये देखना ऐसे, अब गलती इसकी नहीं है, विवेक तो बाहर ही रह गया, तो ये ऐसे मुंडी हिलाते रहते, वो बोलती रहती है। इसे बहुत देर बाद समझ में आती है कि इसने सही कहा है, अकल नहीं है। क्यों? ये सोचता है अकल होती तो मैं तेरे से शादी करता। बहुत मुश्किल है। देखो इसका कारण क्या है, इसका एक लॉजिक है। बार बार ये क्यों कहा जाता है महिलाओं को आगे लाओ, महिलाओं को आगे लाओ। ये देश पहले स्त्री प्रधान देश था गोपाल सर, पता है आप लोगों को? अभी पुरुष नहीं है, आपने कब्जा कर लिया। ये कहीं नहीं लिखा भी है पुरुष प्रधान हो गया। और प्राकृतिक से कोई चीज छीन लो आप, एक लंबे अरसे के बाद प्राकृतिक वो चीज वापस लौटा देती है। अभी गोपाल सर आप मुखिया हो, पर आप हो नहीं, खाली संरक्षक में चल रहे हो। सुधीर जी आप घबराओ मत, हम भी आपकी तरह ही हैं। हम भी नहीं है सफायर पत्नी है, हम भी सेवा में ही है। इसलिए वो पिन भी हमें नहीं देती, वो कहती है मेरी है मैं ही लगाऊंगी, तो फिर हम ये यूनिक एजुकेशन की लगा लेते हैं। देखो बड़े ध्यान से समझो, बार बार ये ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? अभी भारत सरकार ताकत लगा रही है महिला सशक्तिकरण की तरफ, आरसीएम भी ताकत लगा रहा है, हमारा तीसरा नारा है महिला सशक्तिकरण। इसके पीछे उद्देश्य क्या है आज हम बताते हैं। आपके घर में 4 बच्चे हो तो एक को ज्यादा प्यार करते हो किसी को? ईमानदारी से बताओ। एक पे रहता है, वो चाहे आखिरी हो या पहला हो, वैसे ज्यादातर आखिरी वाले पे रहता है गोपाल सर। और वो 3 भाई बहन कहते भी हैं, आप इसको कुछ भी दिला देते हो तो आप क्या कहते हो? बेटा ये लाडका है, छोटा है। ये जो डिपार्टमेंट है ना महिला वाला, ये भगवान का लाड का डिपार्टमेंट है। भगवान इनको प्यार ज्यादा करता है पुरुष की अपेक्षा। इसीलिए देखो, अगर आपको डाउट हो, सारी ताकतें भगवान ने इनको दी हैं। आपको अच्छा बोलना सीखना है, वो डिपार्टमेंट मां सरस्वती को दे दिया। आपको ताकत चाहिए, मां दुर्गा का डिपार्टमेंट भी इनको दे दिया। आप जिसके लिए पागल हुए घूम रहे हो, मां लक्ष्मी का डिपार्टमेंट भी इनको दे दिया। आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट? न्यूट्रल। हमारी पुरुष की स्थिति पता कैसी है? जब कोई पार्टी पर्चा नहीं देती भरने के लिए, हम निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, वो वाली स्थिति है। हाँ, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और ये क्यों है? वो इनकी लाडकी है, भगवान प्यार करता है। आपको अच्छा वक्ता बनना है, बिना मां सरस्वती की कृपा के आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। और आप कितना भी पैसा कमा लो, मां लक्ष्मी खुश नहीं है तो इधर जेब में डालोगे, इधर से निकल जाएगा। इधर हाथ डालोगे, निकल यहां से जाएगा। और आप ही सोचेंगे सिली हुई जेब थी, फिर कैसे निकल गया? वो मां लक्ष्मी खुश नहीं है। ये गलती नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। देखो कितना भगवान ने ताकत दी इनको, ये गॉड की प्लानिंग है। ताकत देखो, आज ऐसे कई व्रत हैं, करवा चौथ हो, छठ पूजा हो, सती सावित्री हो। आपके यहां करवा चौथ का व्रत रखा जाता है? यहां रखते हैं सिमरई में। आपको पता है इस वर्ग को ये क्यों रखती हैं करवा चौथ का व्रत? ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं आपकी लंबी आयु के लिए। और ये बिल्कुल कड़वा सच है, गलती से अगर ये व्रत तोड़ दे, आप इस सीट पे दिखाई नहीं दो, 10 दिन बाद फ्रेम में आपका फोटो पे माला लगी हुई मिले
और लोग पूछे क्या हो गया, बड़े अच्छे आदमी थे, बोले कुछ नहीं, उस दिन गलती से पत्नी ने खाना खा लिया। ये गॉड की ताकत देखो, ये व्रत तोड़ दे पुरुष निकल जाता है। आप पुरुष वर्ग एक ऐसा व्रत बताओ, आप तोड़ दो और इनको सर्दी हो जाए, खाली सर्दी। आप भी गुस्से में कह दो आज तोड़ रहा हूं व्रत, कुछ नहीं हो इनका। इनकी ताकत अगर समझना चाहो ना, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, यमराज पृथ्वी पर आए और आज तक का रिकॉर्ड है, यमराज वापस नहीं गए। पहली बार गए, सावित्री खड़ी हो गई, मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। क्या बोली सावित्री? पत्नी ने क्या कहा? मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी, और पहली बार यमराज वापस गए। यानी पत्नी में क्या ताकत? पति को यमराज से छुड़ा लिया। आप यमराज तो छोड़ दो, आपकी पत्नी को खाली शेर पकड़ लेना, शेर, खाली शेर छुड़ा लोगे। सुधीर जी, मान लो चिड़ियाघर देखने गए, गैप ज्यादा था और शेर ने पत्नी को खींच लिया अंदर, अब क्या करोगे? अच्छा, आप जिस लेवल पे हो भी बोलने जैसी स्थिति में भी नहीं हो। मैडम यहीं बैठे, कैसे बोलोगे आप? नहीं लड़ सकते। पता है क्यों नहीं लड़ सकते? उसका लॉजिक है, क्योंकि वो दूसरा पंजा मारेगा, आपको गिरा देगा, और आपको क्या लगेगा, अब इसको तो खींच ही गया तो कम से कम बच्चों को मैं तो पाल लूंगा। नहीं बचा सकते, शेर से पुरुष नहीं बचा सकता, लेकिन इन्होंने यमराज से बचा लिया। अभी पटना में हमारा एक सेमिनार था, तो जैसा आज हमने सुधीर जी से पूछा, तो वहां एक रॉयल्टी अचीवर से हमने पूछा कि तुम्हारी पत्नी को शेर पकड़ ले, तुम क्या करोगे? तो बोलता जी जो करेगा फिर शेर ही करेगा, मैं क्या करूंगा। अब बात तो सही है, बोले अब मैं क्या करूंगा, शेर ही करेगा जो करेगा। आसान नहीं है। अच्छा, ये गॉड का प्लानिंग देखो, भगवान कितना खुश रहता है इन पे। प्राकृतिक में जितनी भी वनस्पति हैं, फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, ज्यादातर नाम प्राकृतिक ने इनके नाम पे दिए। मूली, भिंडी, गाजर, लौकी, तुरई, गिलकी, आपके नाम पे है कद्दू। अब है तो है, क्या करें, आपके नाम पे वही है, हम भी उसी वर्ग में, अब क्या कर सकते हैं। आज से एक काम करें, अगर आप इस जीवन में तरक्की करना चाहते हो, आज से महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दो। वो इतनी तरक्की आपको देगा, आप सोच नहीं सकते। हम ये वादा करते हैं आपसे, क्योंकि इन पे वो खुश रहता है। कभी भी आए, बैठने की इनको जगह दो। और यहां नहीं, कभी ट्रेन में, बस में भी जा रहे हो और कोई महिला खड़ी है, अगर आपसे एज में बड़ी है, उनको कहो माँ जी आप बैठ जाओ, छोटी है तो दीदी आप बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। आपके घर में चाहे परिवार गरीब हो, मीडियम हो, अमीर हो, और किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, जब आपके परिवार में कन्या पैदा होती है, किसी भी परिवार में, कॉलोनी का व्यक्ति हो, आपके रिश्तेदारी हो, दोस्त हो, क्या बोलते हैं लोग? लक्ष्मी आई है। कॉमन शब्द है, लक्ष्मी आई है। आप याद करो, जब आप पैदा हुए थे तो किसी ने कहा विष्णु आया है? तो पता नहीं लग रहा सम्मान का? लग रहा है ना? किसी ने नहीं कहा आपके आने पे विष्णु आया, लेकिन इनके आने पे एक ही नारा गूंजा है पूरी दुनिया में, लक्ष्मी आई है। और इसी के लिए आप पागल हुए घूम रहे हो। आपके आने पे अलग अलग कमेंट्स आए, किसी ने तो यहां तक भी कहा बदमाश दिख रहा है, बदमाश। दूसरा आके बोलता बाप पे गया होगा। तो आज से इनका सम्मान करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय RCM।